मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पत्रकार मांग दिवस पर मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। जिलाधिकारी से बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के शिष्टमंडल ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। लहरियासराय में दैनिक वेतनभोगी वनकर्मी संघ बिहार वन प्रमंडल शाखा दरभंगा के द्वारा निकाला गया प्रदर्शन व जुलूस। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 3 विभागों को शिफ्ट करने की तेज की गई कार्रवाई। एक युवक के कोरोना संक्रमित होने पर सिविल सर्जन ने लहरियासराय के कपूरी ठाकुर हाई स्कूल में भेजी मेडिकल टीम। महिला थाना ने धमकी देने व दहेज प्रताड़ना में आरोपित को किया गिरफ्तार। मिशन अमृत सरोवर को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 8 बेंच तथा व्यवहार न्यायालय बिरौल में 2 बेंच का हुआ गठन। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक ने की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा। सीएस ने की रात्रि रक्तपद संग्रह हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत कृषि विभाग के पदाधिकारियों व हितधारकों को डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। लॉ एंड ऑर्डर बिहार के एडीजी संजय कुमार सिंह बुधवार को पहुंचे दरभंगा। दरभंगा के बेला मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने पिता पुत्री को कुचला, मौके पर हुई मौत। पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को समीक्षा बैठक की गई। वहीं आयोजित इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने इसमें शिरकत की। और उस समय जिले की समीक्षा करनी और जो थाना अध्यक्ष हैं और जो हमारे एसपी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको कुछ दिशा निर्देश देंगे बेहतर पुलिसिंग के लिए। और जो मेन है कि गिरफ्तारी के लिए थाने का रखरखाव, थाने के अभिलेखों का रखरखाव और अपराध पर नियंत्रण तथा जो भी गिरफ्तारी पेंडिंग है उसके लिए। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दरभंगा के एक जिला एक उत्पाद स्कीम के माध्यम से समग्र विकास मखाना की टीम को उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा दिल्ली मोड़ अवस्थित होटल ग्रासिया में कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं सभी स्टॉक होल्डर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव जिला स्वास्थ्य समिति डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत रात्रि रक्तपद संग्रह हेतु जिला समन्वयक समिति की बैठक उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत की गई। फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहादुरपुर, हनुमाननगर, हयाघाट, सिंहवाड़ा, केवटी एवं दरभंगा सदर प्रखंड तथा शहरी क्षेत्र के चिन्हित ग्रामों में 11 मई से 17 मई 2022 तक सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम, पूर्व रात्रि रक्तपट संग्रह कार्यक्रम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर के ग्राम प्रेम जीवर के आंगनवाड़ी केंद्र से सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2718 के विरुद्ध 1717 आवेदकों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कुल 52,48,36,865 रुपए ऋण की राशि स्वीकृति की गई है। नए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कुल 3613 आवेदकों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्वीकृति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेंच का हुआ गठन। 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया जाएगा, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर
सुलहनीय वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 8 बेंच तथा व्यवहार न्यायालय बिरौल में 2 बेंच गठित किए गए हैं को लेकर बैठक की गई। बैठक में एनआईसी दरभंगा से जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि दरभंगा के 17 स्थलों को अमृत सरोवर के लिए चिन्हित किया गया है। अमृत सरोवर पोर्टल पर 29 स्थलों की प्रविष्टि कर ली गई है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा बताया गया कि जल संरक्षण के साथ साथ आमजनों की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले के 75 तालाबों को विकसित कर अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पिता पुत्री को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो अब अपने घर दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं जा पाएंगे। ये घटना चूनाभट्टी कंगवा गुमती के पास रहने वाले राधे गोविंद ठाकुर और उनकी पुत्री नंदिनी देवी के साथ घटी, जिन्हें राजनंदिनी शौचालय सेफ्टी टैंक नामक ट्रैक्टर से सीतामढ़ी रेलवे लाइन के पास ट्रैक्टर ने पिता पुत्री को कुचल डाला, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो वहीं मृतक के पुत्र ब्रजभूषण ठाकुर ने कहा कि उनके पिता और बहन घर से कहीं जाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अचानक ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा ये भी बताया कि मृतक बिहार होमगार्ड में थे, जो 3 साल पहले रिटायर हुए थे। वहीं मृतक की पुत्री नंदिनी देवी भी इसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। वहीं लोगों ने इस घटना के बाद बेला मोड़ के पास अगजनी कर सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राजनंदिनी शौचालय की गाड़ी आ रही थी, अब बाइक पर आदमी साइड से जा रहा था। ड्राइवर काफ़ी पिए हुआ था, काफ़ी ओवर पिए हुआ था और वैसी परिस्थिति में उसके पिछला चक्का दोनों को ठोकर मारते हुए चढ़ गया। दोनों बाप बेटी को, राधे गोविंद ठाकुर और नंदिनी कुमारी को, दोनों को स्पॉट सीना पर चढ़ते हुए ट्रैक्टर पास कर गया। और इतना इस रूट में बेला मोड़ से लेकर के और दिनबटिया सारा महनपुर तक इतना काफ़ी पिकअप में गाड़ी हाँकता है ड्राइवर लोग, चाहे वो हमेशा की बात है। और आए दिन कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, स्पॉट हो चुका है। जिला प्रशासन इसके लिए सोए हुआ है, जिला प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है और बार बार ऐसे घटना होता है, रोड जाम होती है और फिर जिला प्रशासन सो जाता है। ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। दरभंगा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय पत्रकार मांग दिवस के मौके पर दूसरे दिन भी पत्रकार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। दरभंगा में पत्रकारों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मांग के समर्थन में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक ज्ञापन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के माध्यम से सौंपा। वहीं बिंदुवार मांगों पर चर्चा के बाद दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मांग पत्र को प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजने के साथ स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। पत्रकार यूनियन के पत्रकार लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 10 बिंदुओं पे मांग पत्र समर्पित किया गया है। हम लोग उसको नियमानुकूल माध्यम से भेजने का काम करें। तो प्रेस क्लब जो अगर बना हुआ है तो किस प्रकार से प्रेस भी, मीडिया भी हम लोगों का चतुर्थ स्तंभ है, तो उसकी क्या बेहतर उपयोगिता समाज के लिए हो सकती है। सूचनाओं के संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अगर प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिल करके एक साथ एक मंच पे आके जिले के विकास के लिए प्रयास करें और उसके लिए जो भी स्थान और ये सारी चीज़ें हैं इसको भी हम करेंगे। प्रदर्शन व जुलूस। दैनिक वेतनभोगी वनकर्मी संघ बिहार वन प्रमंडल शाखा दरभंगा के बैनर तले लहरियासराय रेलवे स्टेशन पार्क से प्रदर्शन जुलूस निकाला गया एवं प्रदर्शन जुलूस जिला परिषद कार्यालय रोड से
गुजरते हुए लेहसई टावर समाहरणालय, आईजी कार्यालय, दरभंगा कमिश्नरी होते हुए कई सड़कों से गुजरा। वहीं वन कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं इन लोगों ने प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से बताया कि 14 महीने का बकाया मजदूरी का भुगतान करना, दैनिक वेतन भोगी वन कर्मियों के सेवा अस्थायीकरण के सवाल को लेकर जुलूस निकाला है। इसके अलावा आगे ये भी कहा कि करोड़ों का बजट आता है पर प्रशासन खा जाती है का भी आरोप लगाया। वहीं आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की। दैनिक वेतन भोगी वनकर्मी संघ के बैनर तले 14 माह के बकाया मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर के पूर्व में कर्मचारी संघ और सरकार के साथ जो समझौता हुए और वन विभाग ने जो सरकारी मापदंड वन कर्मियों के लिए तय किया उसको कॉलेज के एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी विभाग को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कॉलेज के ऑडिटोरियम के पीछे स्थित अर्धनिर्मित कार पार्किंग स्थल पर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रधानाचार्य के निर्देश पर वहां खड़ी की गई गाड़ियों को हटा दिया गया है। प्रधानाचार्य की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि जगह नहीं खाली की गई तो वहां लगे सभी वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटा दिया जाएगा। वहीं जगह खाली कराकर कॉलेज प्रशासन ने निर्माण के लिए उसे BMSICL को उपलब्ध करा दी है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी को भी खाली करा दिया गया है। भवन को दुरुस्त कर एक विभाग को वहां शिफ्ट करा दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने पत्नी को धमकी देने व दहेज प्रताड़ना के आरोप में फरार चल रहे आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूनाभट्टी दुर्गा मंदिर के पास का रहने वाला मिथिलेश कुमार है। महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि मिथिलेश की पत्नी नीतू कुमारी ने अपने पति के खिलाफ गत 6 अप्रैल को दहेज प्रताड़ना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके बाद से ही पति उसे केस उठाने के लिए बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसे लेकर फिर से नीतू ने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि जब अनुसंधानकर्ता ने मिथिलेश को नोटिस दिया तो उसने नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद वरीय पदाधिकारी के आदेश पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया।